दोस्तों आखिरकार हम लोग ने वॉल्यूम 3 का ट्रेलर देख लिया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। हालांकि यहाँ पे ट्रेलर थोड़ा सैड वे में चला गया था, जहाँ पे हम लोग को ये लग रहा था कि कोई गार्डियन जाने वाला है, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक प्लॉट सामने आया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और बताता है कि कहानी की शुरुआत कैसे होने वाली है। इसके लिए दोस्तों आप लोग को देखना पड़ेगा हॉलीडे स्पेशल भी, क्योंकि वो उससे भी कनेक्टेड होने वाला है। तो आज हम लोग सबको समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिरकार ये जो मूवी होगी इसमें हम लोग को क्या सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर यहाँ पे सब गार्डियंस खत्म होने वाले हों, आप किसी एक को बचा सकते हैं तो वो कौन होगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ये जो प्लॉट है ये खुद आया है डिज्नी पे, और यहाँ पे इसी प्लॉट के बेसिस पे हम लोग आगे की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आप लोग को याद होगा मार्वल की स्पेशल प्रेजेंटेशन यानी कि हॉलीडे स्पेशल, जहाँ पे बाकी गार्डियंस हम लोग को दिखाई दे रहे थे, वो प्लैनेट था या फिर क्या सेलेशियल का सर था जिसका नाम था नोवेयर, और वो जगह काफी शांत थी और वहाँ पे काफी भीड़ भी थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि थेनोस के स्नैप के बाद बहुत से एलियन रेफ्यूजीज आके उसी जगह पे रहने लगे थे। उनमें से दोस्तों गार्डियंस को भी वो जगह काफी पसंद आई थी कि वो जगह को बहुत पहले से जानते थे, और यहाँ पे हॉलीडे स्पेशल में भी ऐसा देखने को मिला। यानी कि उस लोकेशन पे काफी शांति भी थी। आप लोग ने देखा होगा वहाँ पे सब लोग कितनी खुशी से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इन सब के अलावा अचानक दोस्तों एक अजीब चीज होती है, एक अननोन एनिमी आके अटैक कर देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि था एडम वॉरलॉक। अब आप लोग ने इसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट एडिट सीन में देखा होगा। यहाँ पे सोन परी इसे बनाते वक्त कहती है कि ये काफी खतरनाक होगा, इतना ताकतवर होगा कि पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को खत्म कर सके, और ऐसा होने को लगता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को इसकी एक मिनी बैटल भी दिखाई जाती है गार्डियंस से, और हम लोग देखते हैं नेबुला और इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए। लेकिन दोस्तों इसी बीच पता है क्या होता है, ये रॉकेट रकून को उठा के ले जाता है। अब आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सोन पेरी के अकॉर्डिंग अगर वो एडम वॉरलॉक को बना रही है तो पूरी गार्डियंस को खत्म करने की ताकत रखता होगा, लेकिन उसने उन लोगों को खत्म नहीं किया बल्कि उनसे लड़ के रॉकेट को ले गया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते थे ट्रेलर में कि गार्डियंस यहाँ पे रॉकेट का पता लगा रही है, वो भी अलग अलग प्लैनेट पे। लेकिन यहाँ पे आखिरकार ऐसी कौन सी डील हो गई? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें अननोन एनिमी की तो वो एडम वॉरलॉक ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हाई इवोल्यूशनरी का अटैक होता जो कि खुद रॉकेट रकून को बनाया हुआ है, तो यहाँ पे रॉकेट रकून उसे जानता, यानी कि एक गार्डियन के लिए वो नोन एनिमी है। यहाँ पे ऑडियंस का सवाल ये आएगा कि आखिरकार वॉरलॉक ने ऐसा क्यों किया, यानी कि वो सिर्फ रॉकेट रकून को क्यों ले गया? तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है इनके बीचों में एक समझौता हुआ हो, जो कि है सोन परी और यहाँ पे रॉकेट रकून के क्रिएटर के हाई इवोल्यूशनरी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे हाई इवोल्यूशनरी को पता चल गया है कि इसका जो बनाया हुआ चीज़ है यानी कि रॉकेट वो काफ़ी फेमस हो गया है, और यहाँ पे उसे लगता है क्यों ना पकड़ के उसे थोड़ा और इवॉल्व किया जाए, जिसके लिए दोस्तों उसे किसी की हेल्प चाहिए। वो खुद है एडम वॉरलॉक। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये आ सकती है, जब एडम वॉरलॉक बाहर निकल के वर्किंग कंडीशन में आया होगा तो वो उतना परफेक्ट नहीं हुआ होगा जितना वो लोग चाहते थे, और इसलिए दोस्तों उनको हाई इवोल्यूशनरी की मदद की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एडम को और ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए हाई इवोल्यूशनरी की अपनी खुद की एक शर्त है कि भाई मैं एडम को परफेक्ट कर दूंगा जैसे कि तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके बदले में क्या तुम मुझे रॉकेट दे सकती हो? और यहाँ पे ये गोल्डन डील उसे काफी पसंद आई होगी, और इसलिए उसने वॉरलॉक को भेजा है कि भाई अभी गार्डियंस को हम लोग बाद में खत्म करेंगे, तुम्हें अपग्रेड करने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें रॉकेट को किसी भी हालत में हाई इवोल्यूशनरी को देना होगा। अब दोस्तों ये कहानी आप लोग ट्रेलर देख के समझ गए होंगे कि रॉकेट रकून के इर्द गिर्द घूमने वाली है, यानी कि उसकी पास्ट स्टोरी को कवर करके उसके प्रेजेंट मोमेंट को भी दिखाना और बताना कि आखिरकार वो कितना सैडेस्ट कैरेक्टर है। अब यहाँ पे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जेम्स गन खुद कह रहे हैं, यानी कि उसकी कहानी देख के आपको जरूर दुख होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रॉकेट को बचाने के लिए काफी लोग आगे आएंगे, खासकर ग्रूट और यहाँ पे पीटर। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक लोग शायद टपक सकते हैं। अब यहाँ पे आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए उसका नाम जान लेते हैं। वो और कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे ड्रैक्स है। अब यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि वही एक गार्डियंस है जो अपनी जान को गंवाएगा, यानी कि एक इनडायरेक्ट वे में किसी को बचा के। आप लोग ने ट्रेलर में देखा होगा कि कैसे उसे चोट लग गई थी,
वैसे ड्रैक्स की बॉडी इतनी मजबूत है, कोई भी गन उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वो भी इतनी जल्दी। आप लोग ने अपने अर्थ पे भी देखा होगा, जब बाकी लोग ड्रैक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे इस पे फायर भी कर रहे थे, तो ड्रैक्स को तो गुदगुदी हो रही थी और वो खूब तेज से हंस रहा था। यहाँ पे दोस्तों ये जो खतरनाक काम है ये हाई इवोल्यूशनरी कर सकता है। बात करें हम लोग गमोरा की, तो यहाँ पे पहले सुनने में आ रहा था कि वो हाई इवोल्यूशनरी का साथ देगी रॉकेट रकून को पकड़ने के लिए, लेकिन यार मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए यहाँ पे नेब्यूला मौजूद है। और यहाँ पे ये जो नेब्यूला है ये पहले वाली वर्जन से काफी मैच्योर हो गई है। और यहाँ पे ये भी कैरेक्टर है जो कि रॉकेट रकून को काफी पसंद करती है। भाई जो लड़की आपको बकी का आम दे सकती है वो आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। आप लोग को याद होगा जब ऑलमोस्ट सब गार्डियंस थैनोस के स्नैप का शिकार हो गए थे, तो ये नेब्यूला और रॉकेट ही थे जो एंड में बचे हुए थे, और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है ये ऑलमोस्ट 5 इयर्स की है। तो यानी नेब्यूला रॉकेट को बचाने के लिए बहुत कुछ करेगी, और यहाँ पे वो भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में हम लोग को दिखाई देगी, यानी कि ऑडियंस उसे दुगना पसंद करने वाली है। लेकिन आगे जाके ये देखना पड़ेगा क्या ये टीम पहले जैसी रहेगी मूवी के अंत में कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेम्स गन ने कहा था कि टीम पूरी तरह तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ ये पहले जैसी तो नहीं रहेगी। यानी कि जो भी मेंबर्स थे हम लोग पहले गार्डियंस में दिखाई देते थे उसमें 1 या 2 जा सकते हैं, और उनकी जगह हम लोग को कुछ नए मेंबर्स दिखाई देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ड्रैक्स के अलावा अगर वो चला जाता है तो हो सकता है आगे जाके एडम वॉलॉक उसकी जगह ले ले, क्योंकि दोस्तों मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ एडम वॉलॉक एक तरीके से भी बच्चा है जिसे शायद सही और गलत की समझ नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या ये जो थिंकिंग है ये चेंज की जा सकती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे एडम को काफ़ी मैच्योर दिखाया गया है, जो कि सोल स्टोन भी होल्ड करता था, और यही नहीं दोस्तों वो थेनोस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सबक सिखाया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग MCU वर्जन के एडम वॉलॉक को कंपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, यानी कि उसके लिए बहुत सारी लाइनें खुली हुई हैं, और आगे जाके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अलावा और बाकी मूवीज में भी हम लोग को दिखाई देगा। दोस्तों इन सब के अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है डेडपूल 3 की तरफ से। यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ अमेजिंग कैमियोज देखने को मिलने वाले हैं ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के अलावा। यानी दोस्तों डेडपूल जो है वो एक ऐसी यूनिवर्स को विजिट करने वाला है जिसकी हम लोग 2 पार्ट की मूवी देख चुके हैं, और उनको हम लोग काफ़ी मिस भी करते हैं, जो कि हैं अपने ओल्डर वर्जन के फैंटास्टिक 4, यानी कि अपने OG। और यहाँ पे दोस्तों डेडपूल उनके यूनिवर्स में विजिट करके एक चीज़ इनडायरेक्ट वे में कंफर्म करने वाला है कि उनका अपीयरेंस भी हो सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में। और आप लोग तो जानते हैं दोस्तों कि अगर ऐसा हुआ तो एक अमेजिंग पॉसिबिलिटी बनेगी जो कि फैंस बस इमेजिन करती है। यानी दोस्तों क्रिस इवंस जो कि अभी करंट MCU में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते थे, और वहाँ पे पहले वो यहाँ पे बने थे जॉनी स्ट्रॉम यानी कि ह्यूमन टॉर्च, तो वापस से वो अपना रोल रिप्राइज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उनकी ऐसी बॉडी तो नहीं रहेगी, यानी उनको थोड़ा सा और पतला होना पड़ेगा, यानी कि कैप्टन अमेरिका की जगह अगर हम लोग को उस वर्जन में दिखाई देंगे तो मेरे हिसाब से हॉल में ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वॉल्यूम 3 और डेडपूल 3 से।